हेलो दोस्तों, वेलकम, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों आज पहला दिन है रीजनिंग का। पहले हमने जीएस की क्लास करा दी है आपको मंडे को, और बाकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। तो सबसे पहले आज हम रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, और रीजनिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा टाइम डिस्कस करेंगे। टाइम मतलब जो हमारा जो भी शेड्यूल है, टाइम टेबल है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा एक बार। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो टारगेट है वो मैंने आपको बताया था पहले भी और अब भी। यूपीएसआई हमने मेन रखा हुआ है क्योंकि हम खुद तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई की, ठीक है। दूसरा हमारा पोर्शन है एसएससी का, क्योंकि जो भी चीज़ें इसमें यूपीएसआई में है वही एसएससी में है। इसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है इंग्लिश का, इसमें इंग्लिश ज्वाइंट हो जाती है। लेकिन अगर आप एसएससी जीडी के लिए हैं तो आपको इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, हिंदी आप उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएसआई में भी हिंदी आ जाती है। अभी नेक्स्ट मैंने देखा था कि जल्दी ही 50,000 वैकेंसी आने वाली है यूपी पुलिस कांस्टेबल की। शायद अगले महीने स्टार्टिंग में ही, पहले वीक या दूसरे वीक में ही आ जाए। तो लगभग 50,000 वैकेंसी आएंगी वहाँ से, यूपी पुलिस कांस्टेबल से, ठीक है। और ये जो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी का हो, यूपी पुलिस का हो, यूपी एसआई का हो, हरियाणा पुलिस का हो, राजस्थान पुलिस का हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक यूपी एसआई या एसआई लेवल तक का हो, उसमें क्रॉस करना बहुत आसान होता है। ऐसे ही एसएससी सीजीएल का भी सीन है, इसको क्रॉस करना बहुत इजी होता है। इजी कैसे होता है कि इस पे आपका माइंड का जो याद रखने का सिस्टम है वो इतना जो है उससे मैटर नहीं करता जितना मैटर करता है आपकी स्पीड। देखिए, अगर आपके माइंड की बात, थिंकिंग सोची जाए, अगर आपके दिमाग की बात सोची जाए तो उसमें ज़रूरत होती है यूपीएससी में। उसकी यूपीएससी में आपको पढ़ना पड़ता है डिटेल में सारी चीज़ें। यहाँ आपको माइंड की ज़रूरत होती है, यहाँ आपको सोचने समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा रखनी होती है। वहीं अगर बात करें हम एसएससी की, तो ऐसा नहीं है कि एसएससी में ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ना नहीं पड़ेगा। इससे ज़्यादा इसमें पढ़ना पड़ेगा। इससे ज़्यादा आसान ये है, पढ़ना इसमें ज़्यादा पड़ेगा लेकिन आसान ये है। ये कठिन क्यों है, ये आसान क्यों है, ये और थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए। बात इसकी हम नहीं कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। हमें यूपीएससी या आईएसपीसीएस का लेवल का एग्ज़ाम क्रॉस नहीं करना है। अगर जो फ्रेंड्स हैं जो आईएसपीसीएस का क्रॉस करना चाहते हैं, वो डायरेक्ट ज्वाइन करें ऐसी क्लासेस जहाँ पे आपको ऑफलाइन क्लासेस मिले। यहाँ से किसी भी यूट्यूब चैनल या किसी भी ऑनलाइन संस्था से मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी या आईएएस क्लियर हो पाएगा। तो उसके लिए इसे मिटा दीजिए, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। हमको टारगेट रखना है यूपीएसआई या एसएससी, ठीक है। तो अब देखिए, इसको आसान कैसे होता है। ये आसान इसलिए होता है, इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा, पूरा एक क्वेश्चन मिल गया, और क्वेश्चन के साथ साथ आपको मिलते हैं उसके 4 ऑप्शन। अब उन ऑप्शनों में से जाहिर सी बात है एक ऑप्शन जरूर सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई भी एक सही होगा उसका, ठीक है। उसके बाद दूसरी मैं बात करूं तो यूपीएससी या यूपीएसआई या एसएससी में आपको स्पीड की बहुत ज़रूरत होती है। किस चीज़ की ज़रूरत होती है? स्पीड की। तो इसीलिए मैं आपको क्लासेस कराऊंगा रीजनिंग की, क्योंकि रीजनिंग एक टफ सब्जेक्ट लगता है लेकिन है नहीं। टफ क्यों लगता है और टफ है क्यों नहीं, ये दोनों चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। बात करें हम अगर रीजनिंग की, तो आज अगर मैं देखूं तो जितना सिलेबस मैथ का, जीएस का या हिंदी का है, उससे ज़्यादा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग में भी कई पोर्शन हो जाते हैं। एक बैंकिंग के लिए अलग रीजनिंग हो जाएगी, एसएससी के लिए अलग रीजनिंग हो जाएगी, थोड़ा सा डिफरेंस है। इतनी भी मैं जानता हूं कि आप सभी रीजनिंग को क्लियर कर देते हैं, आप सभी रीजनिंग को क्लियर कर देते हैं, जो भी पहले से तैयारी कर रहे हैं। जो नए हैं, जो अभी जुड़े हैं कुछ ही दिनों से, उनको हो सकता है रीजनिंग में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। लेकिन वहीं अगर रीजनिंग आप 1 साल या 6 महीने से या 3 महीने से भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप रीजनिंग का पूरा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी आपका नंबर नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा देखनी पड़ती है आपको, उसमें स्पीड बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है। आज कोई भी एग्ज़ाम है हमारा, एसएससी का है, यूपी पुलिस का है, या कोई भी है, यूपीएसआई का है, उसमें सबसे बड़ी बात मैटर करता है टाइम। क्या मैटर करता है? टाइम। और टाइम हमारे पास इतना भी नहीं है कि हम उन क्वेश्चंस को भी पढ़ सकें।
अगर हम मान के चलो, हम बात करते हैं यूपी कांस्टेबल का ही, क्योंकि मैंने यूपी कांस्टेबल का ही एग्जाम दिया था अभी, और मैंने माना उसमें 150 क्वेश्चन है, ठीक है। अब 150 क्वेश्चन में थे, अगर आपको टाइम मिल रहा है जितना भी, ठीक है, इतना भी टाइम नहीं मिलता है आपको कि आप एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ सकें। एक क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़ सकें मैक्सिमम। अगर आपने एक क्वेश्चन 2 बार पढ़ा तो फिर आपका सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है। तो आपको करना क्या है, अब पोर्शन मैंने माने इसमें आपके, एक तो हो गया जीएस का, एक हो गया हिंदी का, एक हो गया रीजनिंग का, एक हो गया मैथ का, ठीक है। ये 4 पोर्शन होते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आपको टाइम बहुत कम करना है, क्वेश्चन पूरा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अंदाजा लगाना है, ऑप्शन से देखना है कौन सा सही हो सकता है। तो सबसे पहले जीएस को हम देख लें। जीएस हमें कवर करना है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर लगाना है 10 सेकंड 20 सेकंड में। सोचने की समझने की शक्ति वहां पे रखनी नहीं है। अगर यहाँ पे सोच लिया ना आपने, जीएस में सोचना शुरू कर दिया तो मुश्किल है, फिर मुश्किल हो जाएगा कि टाइम नहीं बच पाएगा, स्पीड कम हो जाएगी। एसएससी मांगती है स्पीड बढ़ेगी कैसे, स्पीड मैं बताऊंगा कैसे बढ़ेगी। उससे पहले फिर आए हम हिंदी पर। हिंदी हम पढ़ रहे हैं रेगुलर, हमारी क्लासेस चल रही हैं हिंदी की भी, और हम किस तरह से हिंदी पढ़ रहे हैं वो देखना है। तो हिंदी में भी आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत उसका आंसर देना है। अब आते हैं हम रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग थोड़ा सा टफ लगेगा आपको अगर आप पहली बार कर रहे हैं। मैं आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग कराऊंगा, बस आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। मैं आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग कराऊंगा, और ट्रिक बहुत ही आसान होगी, और ट्रिक ऐसी होगी, बस आपको मेरे साथ चलना है, जैसे मैं आपको बताता रहूं ऐसे करना है। कोई भी एग्जाम होगा क्रैक कर देंगे आप। अभी हमारे चैनल से 1,33,000 से भी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, और मैं तो ये चाहूँगा कि सभी लोग गवर्नमेंट जॉब हासिल करें, क्योंकि जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग जॉब से लग जाएंगे। जो भी लोग स्मार्ट वर्क करेंगे, जो भी आप कम समय में ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएंगे, तो आप क्लियर कर देंगे एग्ज़ाम को। वहीं अगर आप थोड़ा सा समझने में देर करेंगे, पढ़ने के लिए आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, 5 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन वो मेहनत आप ऐसी कर रहे हैं कि जैसे मतलब कोई काम की नहीं है, तो फिर सिलेक्शन पीछे हो जाएगा। और क्योंकि आज अगर मेरे पास थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है और मैं पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ, तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। देखिए, मैंने माना अगर यूपी पुलिस में जगह आई 50,000 जगह आई। आप सोचते हो यार 50,000 जगह, बच्चों ने तो 50 लाख ने फॉर्म भर दिए, 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिए, मैं 50,000 जगह है तो नंबर नहीं आ पाएगा। आपको 50,000 जगह थोड़ी लेनी है, आपको जगह कितनी लेनी है, सिर्फ एक। आपको कंपटीशन किससे है, कुछ लोगों से। कितने लोगों से, 10,000, 20,000, 50,000, इन लोगों से। आपका कंपटीशन 50 लाख लोगों से नहीं है। उनको तो 50,000 भर्तियां करनी है। बस थोड़ा सा समझने का यहाँ पे प्रैक्टिस करें, यहाँ पे थोड़ी सी आप समझने की कोशिश करें कि आपको सिर्फ एक ज्वाइनिंग चाहिए। एक ज्वाइनिंग आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। तो स्पीड कैसे बनेगी, स्पीड बनेगी प्रैक्टिस से। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, स्पीड उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। मैं अब रीजनिंग पे आता हूँ। रीजनिंग से पहले मैं मैथ पे आता हूँ, क्योंकि मैं रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, पहला दिन है आज, तो थोड़ा सा समय लगेगा। आज जो क्लास स्टार्ट होगी उसमें अल्फ़ाबेट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया जाएगा, बाकी तो मैं आपको समझा ही रहा हूँ। बाकी आगे से जो भी क्लासेज होंगी वो क्लास जो है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगी, ऐसी बातें नहीं होंगी उसमें। देखिए, मैथ भी मनीष सर करा रहे हैं, और 2 या 3 क्लासेज हैं सब पूरे वीक में, तो मैथ भी बहुत आसानी से हो जाएगा आपका। अगर आपको देखो, अगर 30 क्वेश्चन भी मिलते हैं और 30 में से भी आप अगर 20 भी कर देते हैं, तो भी इसकी तरफ से आप कोई चिंता ना करें। मैथ आपका ठीक है तो भी ठीक है, नहीं ठीक है, जिनका मैथ ठीक है बहुत अच्छा है, वो इनमें से एक सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं। अगर वो चाहें जैसे जीएस को, तो जीएस कम पढ़ सकते हैं अगर उनका मैथ 30 में से 30 का है। अगर आपका मैथ 30 में से 10 का 12 का है, तो फिर आपको जीएस पर ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा, हिंदी पर ज़्यादा देना पड़ेगा, और रीजनिंग पर भी ज़्यादा देना पड़ेगा। ये चारों आपके पोर्शन एकदम ऐसे होने चाहिए, एकदम ऊपर, तब तो आप कुछ कर सकते हो, अदरवाइज आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मैथ के बाद हम आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग को कैसे पढ़ना है। अब वो जमाना नहीं है रीजनिंग का कि हम कोई पासा
चैप्टर लेकर आए कि मानक पासा कौन सा है, ये पासा कौन सा है, या हम ABCD को याद कर दें कि पहले नंबर पे A है, दूसरे नंबर पे B है। इनको अगर हम ऐसे ही याद करते रहे कि एक A पर 1 है, B 2 पे है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस ट्रिक याद करनी है, ट्रिक याद हो जाएंगी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ट्रिक याद नहीं होंगी तो कुछ भी कवर नहीं होगा। अब ट्रिक याद कैसे होंगी, मैं उसका भी आपको यहां से जाने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद जो भी मैं आपको बताऊं, बस आपको मेरे साथ रहना है, मेरे साथ समझना है चीज़ों को, और मैं आपको इसी वीडियो में यहीं कमेंट करके आप बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, और स्टार्ट करेंगे। देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ये बहुत लंबी वीडियो नहीं है, मैं दूसरी वीडियो में भी अल्फ़ाबेटिक सीरीज लेकर के चलूंगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा रीजनिंग का। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको टाइम टेबल डिसाइड करके बता देता हूँ। डिसाइड क्या, मैंने बता भी रखा है, और व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर दिया था, फेसबुक पर भी कर दूंगा आज। और थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है दोस्तों, इस वजह से हर जगह शेयर करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। देखिए मैं आपको यहीं से लिखवा देता हूँ, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, ठीक है। और रविवार भी लिख लेते हैं क्योंकि रविवार भी है। अभी इनमें होगा क्या दोस्तों, सबसे पहले हम टाइम देखेंगे 7 बजे का, 7 बजे शाम को। तो इनमें सबसे पहले सोमवार को जो होगा वो होगा GS, 7 बजे GS, और ये टाइम होगा 8 बजे का। और ये टाइम आपको एक चीज और देखनी है, ये टाइम होगा वो मेरा होगा, ये मनीष सर का टाइम होगा, ठीक है। तो ये मेरा टाइम है, यहाँ पे जितनी भी क्लासेस होंगी वो मेरी होंगी, यहाँ पे जितनी भी क्लासेस होंगी 8 बजे वो मनीष सर की होंगी। अब वो क्लासेस है कौन कौन सी, यहाँ GS होगी, और फिर GS के बाद यहाँ 8 बजे चलेगा मैथ स्टार्टिंग से है। जो भी टॉपिक आपके क्लियर है वो ठीक है, नहीं है क्लियर तो आप मैथ स्टार्ट से कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर दिन है खाली। दिन खाली का कारण क्या है ये मैं भी डिस्कस करूंगा। और फिर यहाँ पर है हिंदी, ठीक है। यहाँ बुधवार को है रीजनिंग, यानी कि आज रीजनिंग का दिन है, ठीक है। ये यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ इसको। बुधवार में रीजनिंग, और यहाँ पे फिर खाली है। बृहस्पतिवार को यहाँ पे खाली है ये, और यहाँ पर है हिंदी। उसके बाद शुक्रवार को GS है और हिंदी है, ठीक है। उसके बाद शनिवार को यहाँ पे खाली है और यहाँ पे मैथ है। ये मैंने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया था। रविवार को करंट अफेयर मिलेगी आपको, और करंट अफेयर का जो टाइम होगा वो होगा सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे। तो अब समझना थोड़ा सा इन चीज़ों को कि ये सभी टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया। जितने भी यहाँ पे खाली जगह हैं ये हमको खुद पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा भी एग्ज़ाम है, और अपने एग्ज़ाम की वजह से थोड़ी थोड़ी क्लासेस खाली हैं। फिर भी मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लास 9 क्लासेस आपको एक वीक में 9 क्लासेस आपको मिलेंगे। और अगर आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहा और आपका सपोर्ट ऐसे ही रहा, तो इन खाली दिन में भी हम कोशिश करेंगे कि 1 2 3 4 क्लासेस और आपको प्रोवाइड कराई जाएं। जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, लगेगा हमको कि कवर नहीं हो पा रहा है, तो इनमें भी हम दिन में टाइमिंग आपकी बढ़ा देंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, जिससे आपको जो है डेली क्लासेस का रूल पता लग जाए। आशा करता हूँ आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक में क्या है, आज के टॉपिक में बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज स्टार्ट करेंगे और देखते हैं उसमें क्या हमको नया मिलेगा सीखने के लिए। तो दोस्तों अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आज का हमारा जो चैप्टर है, जैसे ABCDEFG तक। अब ये हमको सबसे पहले, अगर हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को कर रहे हैं तो हमको सभी की गिनती हमें पता होना चाहिए कि 26 अक्षर हैं इंग्लिश वर्णमाला में, और 26 में से कौन सा अक्षर कौन से नंबर पर है, उसका प्लेस वैल्यू क्या है। देखिए जैसे A मैंने लिखा पहले नंबर पे है, B मैंने लिखा दूसरे नंबर पे है, C तीसरे पर,
डी चौथे पर, इस तरह से। मैंने 26 लिख लिए और उनको मैं याद करना स्टार्ट कर दूं तो मेरे बस का काम नहीं है। काम तो है बस का, लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया था, ये हम तैयारी कर रहे हैं किसकी, एसएससी की। एसएससी क्या मांगती है, स्पीड। स्पीड कैसे बढ़ेगी, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने से हमारा क्या लेवल में आएगा, टाइम। तो इन सभी के अकॉर्डिंग चीज़ों को क्लियर करना है। थोड़ी सी लंबी क्लास होने वाली है, चीज़ें आपको ऐसी मिल जाएंगी कि मतलब आज के बाद ये नहीं कहोगे कि ये समझ नहीं आ रहा। रीजनिंग आपको मेरा वादा है रीजनिंग का कि पूरी रीजनिंग कंप्लीट कराऊंगा और ऐसे कंप्लीट कराऊंगा कि आप याद रखोगे कि हाँ रीजनिंग कराई है। तो इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहें। बाकी छोटी छोटी वीडियोस मैंने पहले डाल रखी है रीजनिंग के, उससे भी बहुत बेनिफिट हुआ है आपको, लेकिन यहाँ पे आपको डिटेल वाइज, ट्रिक वाइज सारी चीजें मिलेंगी। एक सवाल की 2-2 3-3 ट्रिक कराऊंगा, प्रैक्टिस करनी है बस आपने। अब देखिए याद कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे एबीसीडी। एबीसीडी याद करने का आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। एक आपने हमेशा पढ़ा होगा, अगर आप रीजनिंग की कोई भी बुक ले रहे हैं तो ये आपने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, इजोटी। ठीक है, ये है भी रामबाण, इससे अलग भी है चीजें, लेकिन ये भी एक रामबाण तरीका है। कैसे, ई को हम देखेंगे तो 5वें नंबर पे आता है, ये 10वें नंबर पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 20 पे आता है, ये 25 पे आता है। क्लियर है, ये सभी 5-5 के डिफरेंस में है। यहां से यहां तक का मैं डिफरेंस लूं 5, यहां से यहां तक का डिफरेंस लूं 5, यहां से यहां तक का डिफरेंस लूं 5, फिर यहां से यहां तक का डिफरेंस लूं 5। ये 5-5 का यहां पे डिफरेंस है। याद कैसे रखना है मेरे को याद रखने के लिए सिंपल तरीके से आपको एक इंग्लिश का कोई भी पैराग्राफ लेना है आज, और उस पैराग्राफ को लेने के बाद आपने इस तरह से कम 4-5 लाइनें हो, और उसमें हर पैराग्राफ या पैराग्राफ के ऊपर यहाँ पे जो भी वर्ड है, जो भी लेटर है, उस लेटर के ऊपर जैसे ABCD लिखा हुआ है, आप उसकी वैल्यू ऊपर लिखते चले जाएंगे ऐसे करके। और वो वैल्यू आपको कैसे लिखनी है, ABCD ऐसे याद करने के बाद नहीं लिखनी है, वो आपको इनसे बनानी है। ई कौन से नंबर पे है, 5वें नंबर पे। एफ कौन से पे हो सकता है, ई एफ के बाद आता है तो 5 से 1 ज्यादा 6 पे हो सकता है। जे कितने, 10 पे है। के कितने पे हो सकता है, जे के बाद के आता है 11 पे होगा। एल कितने पे होगा, 12 पे होगा, क्योंकि 10 11 12, जे के एल। क्लियर है। आपसे पूछा जाए पी किसके बाद आता है, ओ के बाद पी आता है। ओ कौन से नंबर पे, 15 पे। पी कौन से पे होगा, 16 पे। ऐसे यहां पे आ जाओ आप। आपसे पूछ ले जाए भाई बताइए वी कौन से नंबर पे आएगा, वी फॉर वैन, तो TUV 20 21 22, तो 22 नंबर पे भी आ जाएगा। बस इस तरह से इन चीजों को लेकर के पैराग्राफ याद करना है। मैं वादा करता हूं अगर आप पहली लाइन पढ़ेंगे थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, दूसरी लाइन पे लिखेंगे और कम टाइम लगाएंगे, तीसरी लाइन लिखेंगे और कम, चौथी लाइन और कम। तो प्रैक्टिस क्लियर, बस इस तरह से आप क्लियर कर देंगे इस चीज को। अब देखिए थोड़ी सी और इसमें वर्ड्स है और थोड़े से लेटर ऐसे हैं जिनको हम बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। शुरू से ही लेते हैं। ए सभी को याद रहता है, बी सभी को याद रहता है, सी सभी को याद रहता है, डी सभी को याद रहता है, ई भी सभी को याद रहता है। 5 तक सभी को याद रहते हैं। अगर नहीं भी याद होंगे तो आप बहुत 1 सेकंड में पता कर लेंगे ABCDEFG जितने भी हैं कितने कौन से नंबर पे। आगे बढ़ते हैं। एफ को हम देखेंगे ना, एफ इस तरह से होता है, इसको उल्टा कर देंगे तो ये 6 जैसा लगता है। मैंने एफ लिखा, ये 6 जैसा लगता है, सही है, 6 पे आ गया। अब आप जो भी मैं तरीका बता रहा हूं इनको एक बार नोटबुक में लिख लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो बस देखते ही आप इसे क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एफ 6 पे आ गया, ऐसा लग रहा है, देखो उल्टा हो गया, F6 हो गया। जी में भी एक शब्द जो एक अक्षर जुड़ा हुआ है, एक लेटर जुड़ा हुआ है। जब हम इस तरह से इसे बनाते हैं तो यहां पे एक लाइन और खिंच जाती है, तो इसको 7 इसमें छिपा हुआ दिख रहा है। जी के बाद H आता है और H को मैं देखूं तो ये बोलने में भी H 8 जैसा लगता है, और इसको ऊपर नीचे से बंद कर दो तो ये 8 जैसा ही बन जाएगा। ठीक है। H के बाद आता है I, और I को जब हम बनाते हैं तो वो इस तरह से बनता है 9 जैसा ही, और आता भी ये 9 पे है। ठीक है। अब T 10 पे हो गया, बात क्लियर, 10 हमारे क्लियर ही हो गए। अब इसके बाद क्या आएगा, J के बाद, सॉरी J हो गया, J 10 पे हो गया। I के बाद J 10 पे हो गया। अब 11वें नंबर पे क्या आएगा, JK। तो आप थोड़ा बहुत तो क्रिकेट भी देखते होंगे, क्रिकेट आप देखते होंगे तो K कौन से नंबर पे आता है, किंग्स 11 पंजाब एक टीम है, किंग्स 11 पंजाब, तो K से 11। ठीक है। L इसके बाद आता है L, K के बाद L आता है, और L को आप थोड़ा सा बोल के देखिए, L 12
12 जैसा लगता है, 12। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया। इनको आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। मेरे को ऐसे याद हो गए कि कोई भी आप शब्द पूछेंगे, कोई भी अक्षर आप पूछेंगे, 1 सेकंड में जवाब दे दूंगा मैं उसका कि ये इस नंबर पे है। और तरीका क्या था, ये सिंपल तरीका था, कुछ भी नहीं था। स्टार्टिंग में जब ABCD लिख करके 26 तक लिखी, याद करना स्टार्ट कर दिया, याद ही नहीं हो रहे, फिर कैसे होंगे। तो चलिए, एल के बाद आता है LM। एम को आप देखें ये 3 जैसा बना हुआ था, अगर मैं इसको ऐसे ना करके ऐसे बना दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो ये 3 नंबर पे तो हो नहीं सकता, क्योंकि 3 पे तो C होती है, तो ये 13 पे हो सकता है, तो ये 13वां नंबर है। ठीक है, M के बाद N आता है। सभी की मैं ट्रिक बता देता हूं आपको, सभी की, बाकी सबकी ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। 1 1 2 2 3 3 छोड़ करके भी याद कर लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। K की याद कर ली, LM की पता लग जाएगी आपको। आपने F की याद कर ली, GH की पता लग जाएगी। अगर आपने I की बात कर ली तो आगे की जो 1 2 है उनकी पता लग जाएगी। मैं तो सभी की ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है। वीडियो लंबा हो जाएगा, पहला दिन है, कोई दिक्कत नहीं। लंबा वीडियो हमें रखना ही रखना है, ट्रिक हमें तो क्लियर करनी है अपनी, हमें तो एग्जाम में नंबर लेना है। टाइम तो हमें देना ही पढ़ाई के लिए है, हम पे दूसरा कोई काम होना ही नहीं चाहिए। हम पे तो टाइम सिर्फ पढ़ाई के लिए है। सारी चीजें मिल जाएंगी पढ़ाई होने के बाद, आपके कहीं भी सिलेक्शन होने के बाद सारी चीजें आपको मिल जाएगी, हर चीज जो भी आप चाहोगे। लेकिन जहां एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो जो चीज आपके पास है वो भी चली जाएगी। तो देखिए एन को आप देखेंगे तो ये छोटा n जब ऐसे करके बना होता है, अगर मैं इसको ऐसे करके बना दूं तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 ही तो हो जाएगा। इसको मैं उल्टा कर दूं ऊपर तो 4 हो जाएगा, तो ये 4 नंबर पे आता है। अब 4 पे तो D होता है, तो 14 पे मैंने ये ले दिया, क्योंकि 4 पे तो आ नहीं सकता। ठीक है, अब n के बाद क्या आता है, MNO। ओ यहाँ पे है जोटी में 15 नंबर पे, बात 15 तक क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब O के बाद क्या आता है, O के बाद आता है OP। P मतलब 16। अब P को आप उल्टा करेंगे ऐसे करके हो जाएगा, 6 पे तो होगा नहीं, 6 पे तो मैंने बताया था F है, F भी ऐसे उल्टा हो गया तो 6 हो गया, ये भी उल्टा हुआ 6 हो गया। P तो बहुत आगे उससे, तो 16 पे हो जाएगी। ठीक है, P के बाद Q मैंने आपको बताया, Q में भी 7 छुपा हुआ है, ऐसे बनता है Q, तो ये 17 हो जाएगा। 7 हो नहीं सकता, 7 पे मैंने बताया था आपको G है, Q 17 पे हो गया। क्लियर बात। अभी आप जो भी दोस्त कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही है, कमेंट करते रहें। मैं आपकी सभी की कमेंट पढ़ रहा हूं, लेकिन जवाब थोड़ा सा नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं आपकी जवाब बाद में सर आपको कमेंट के वाइज आप सभी का रिप्लाई देंगे। मैं यहाँ पे सभी की अगर कमेंट देखता हूँ तो अभी तो ठीक है लाइव हैं आप, लेकिन जब आप बाद में वीडियो देखते हैं तो मैं कमेंटों में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता हूं, तो फिर आपको वीडियो देखने में प्रॉब्लम होती है। इस वजह से मैं सभी के कमेंट नहीं पढ़ पाता हूं, देख सबकी रहा हूं, सर जवाब दे रहे हैं सभी का बैठ करके। ठीक है, तो देते रहेंगे आपको। देखिए Q 17 पे, PQ अब आ गया R कितने पे हो गया, 18 पर। देखिए यहाँ पे ये बंद है, यहाँ से हम यहाँ से बंद कर देते हैं इसको। जब हमने यहाँ से बंद किया तो ये बन गया इस तरह से 18। ठीक है, अब S आ गया, S को हम ऐसे करके यहाँ से लाएंगे और यहाँ बंद कर देंगे। 9 हो गया, और 9 से 9 हो नहीं सकता, 19 हो गया। ठीक है, 20 पे T आ जाता है आपका, 20 पे क्या आ जाता है T। बात क्लियर है। 21 पे अब आगे बढ़ते हैं, ST अब आ जाएगा U की ट्रिक बनी नहीं रही, कोई दिक्कत नहीं बन रही तो हमने 21 पे छोड़ दिया। अब ये तो याद हो ही जाएगा, जब इतने आपको ट्रिक से याद है तो एक नहीं होगा। U 21 पे आ गया। V मेरे नाम का अक्षर है, V मेरे नाम का लेटर है, विवेक। आप सभी में से भी हो सकता है आपके नाम का लेटर हो। अपने नाम का एक लेटर तो आपको वैसे भी याद रहता है, आज मेरे नाम का भी याद कर लो, V22। या फिर ऐसे मत करो आप, मैं एक और ट्रिक बता देता हूँ, कोई जरूरत नहीं है मेरा नाम याद करने की आपको। एक लाइन ऐसे करके खिंची हुई है, एक लाइन ऐसे करके खिंची हुई है, 2 लाइनें। ठीक है, और ये 2 लाइनें 2 बार है, तो ये कितने नंबर पे है, 22 पे। बात क्लियर है। V22 हो गया। अब देखो आगे बढ़ो, W को हम देखेंगे, मैंने M बताया था 3 पे था, इसकी टांगें ऊपर हो रही हैं बस, उसकी नीचे थी, तो इसको भी आप 3 लिख लें यहाँ पे। अब ये 3 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, तो क्या होगा, 23 हो सकता है। 33 तो हो नहीं सकता क्योंकि लेटर ही 26 है। 3 हो नहीं सकता, 3 पे मैंने बताया था आपको C है। या मैं ये भी नहीं कह सकता 13 पे मैंने M बताया था आपको।
तो भाई 3 है, ये उल्टा 3 बना हुआ, ये 23 नंबर पे आ गया। अब और क्या याद करना है आपको, x 24 पे आ जाएगा, कोई ट्रिक नहीं बननी, मत बनने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऐसे ही बना सकते हैं, इसमें 4 डंडे, 1 2 3 4 यहाँ लिख दिया, 24 पे आ गया। ये 4 पे हो नहीं सकता, 14 पे हो नहीं सकता, 24 पे हो गया। अब y तो तुम्हें जरूरत ही नहीं है कुछ याद करने की। एक z 26 पे होता है, एक पहले y z 26। बात क्लियर है। आज आपको सभी को प्रैक्टिस करनी है इन पे, बस इन पे आप प्रैक्टिस करें आज। तो इन पे प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम कल स्टार्ट कर देंगे आपको इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। लंबा होने का रीजन ये भी था कि जरूरी भी था एक वीडियो आपको, इस तरह का एक वीडियो आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करने के लिए, समझाने के लिए चीजों को होना चाहिए। बाकी आप सभी का सपोर्ट रहेगा तो वीडियोस इतनी ही नहीं आगे भी बढ़ती रहेंगी, हम टीम को बड़ा भी करते रहेंगे। जब आपका सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा तो शायद सीधी सी बात है हम भी खत्म हो जाएंगे। जो भी है आपकी बदौलत है, जो भी बनेंगे आपकी बदौलत बनेंगे, जो भी रहेंगे आपकी बदौलत रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपना टैलेंट दिखा करके आगे बढ़ रहे हैं, वो बात ठीक है, लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी आगे नहीं हो पाते क्योंकि आप सभी का सपोर्ट उनको नहीं मिल पाता है। और जिनको भी आप सभी का ऑडियंस का सपोर्ट जिनको मिलता है वो जीरो से हीरो बन ही जाते हैं। आज मैं सोच सकता हूं कि इतने अच्छे लेवल पे नहीं हूं कि मैं आज 1.5 लाख लोगों को क्लास करा रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर क्वालिटी है जो मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं। चाहे मैं कैसे भी पढ़ा रहा हूं, या तो मैं आपको रट के पढ़ा रहा हूं, समझ के पढ़ा रहा हूं, या देख करके पढ़ा रहा हूं, या बिना देखे पढ़ा रहा हूं, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी समझ में आना चाहिए 100%। मैं कैसे भी पढ़ाऊं, मैं किसी भी चीज का एक सब्जेक्ट का टीचर तो नहीं हूं कि मैं रीजनिंग का टीचर हूं, मैंने 10 साल वहां पे रीजनिंग पढ़ाया, 5 साल रीजनिंग पढ़ाया। आप सभी की जैसी एज है मेरी, मैं भी तैयारी कर रहा हूं और मेरी तैयारी इन सभी एग्जाम्स के साथ चल रही है। कोई भी एग्जाम, मेरे को कोई भी नौकरी अगर कहीं भी मिलती है तो मैं उसको ज्वाइन कर लूंगा। उसके बाद चाहे मैं फिर एसआई की तैयारी करूं या फिर और इंस्पेक्टर की तैयारी करूं या फिर किसी की भी तैयारी करूं, वो एक अलग बात है। लेकिन आज जिस पोजीशन पे हूं मैं, अगर मेरे को कांस्टेबल यूपी पुलिस एसआई की भी जॉब मिलती है तो मैं ज्वाइन कर लूंगा। आपके साथ भी जुड़ा रहूंगा, अलग नहीं जाऊंगा यहाँ से। तो कहने का मतलब ये है, जैसे आज मैं और मनीष सर बैठे हुए थे, अभी आज नहीं, जब मैंने ये पहला बैच स्टार्ट किया उससे 4 दिन पहले की बात है, फ्राइडे की बात है, शायद फ्राइडे से 1 दिन पहले की या फ्राइडे की बात है, पिछले फ्राइडे की। तो मैं और मनीष सर बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि यार हम चैनल चला रहे हैं और चैनल चलाने का मतलब ये है हमें चैनल भी आगे बढ़ाना है और अपना कैरियर भी देखना है। मैंने कहा हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी, और अब इससे इतने पैसे भी आने लगे हैं कि मतलब थोड़ा बहुत खर्चा पानी चल जाता है अपना, और घर वाले भी नहीं कहते कि इतना क्या कर रहा है तू, क्या नहीं कर रहा, पढ़ रहा है तो अब पढ़ ही रहा है, वो बोलते ही हैं कि पढ़ ही रहा है। जब इतने फ़ोन आते हैं घर पे सभी के सामने, वो देखते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं सभी इतना प्यार देते हैं, फ़ोन करते हो, कनेक्ट करते हो, मिलने भी आते हैं, तो बहुत खुशी होती है घर वालों को भी और हमें भी बहुत खुशी होती है। तो जब हम बैठे हुए थे तो हमने सोचा कि हम जो वीडियोज़ हैं वो लेट करते हैं कि आज सर मनीष सर आ जाओ वीडियो शूट कर दें। मनीष सर कह रहे हैं कि आज यार आज नहीं कल करेंगे। कल वो मुझसे कह रहे हैं विवेक आप शूट कर दो आज। मैं कह रहा हूँ सर कल कर दूंगा, आज मेरा मन नहीं कर रहा। तो हमने कंसिडेंसी छोड़ दी थी, हमने ये चीज़ें कम कर रखी थी कि यार दे देंगे आज नहीं कल नहीं परसों। फिर हमने सोचा, मैंने कि यार हमसे इतने लोगों की आशाएं जुड़ी हुई हैं, इतने लोग हमसे जुड़ रहे हैं, कोई ना कोई कारण तो होगा वो जुड़ रहे हैं हमसे, या तो हमारा पढ़ाया हुआ उनकी समझ में आता है इस वजह से जुड़ रहे हैं, या हो सकता है ऐसा कोई और नहीं पढ़ा पा रहा है इस तरह से इसलिए भी जुड़ रहे हो। तो हमने बैठ करके मीटिंग की, उनसे बात की और हमने अब रेगुलर बेसिस पे आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। तो दोस्तों मैंने ये सारी जो पूरी जो वीडियो है ये सिर्फ थोड़ा सा आपको बताया है कैसे आपको अल्फ़ाबेट्स याद करने हैं, इनकी ट्रिक मैंने बता दी। अब इन ट्रिक को आपको घर जा करके, या घर ही है आप सभी, बंद करने के बाद वीडियो को सभी एक बार लिखेंगे और जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया है आप देखेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने यहाँ तक देखा। फिर से एक बार सभी का थैंक्स करना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो रीजनिंग का टाइम मैंने आपको बताया है कब है,
बुधवार को 7 बजे अब मिलेंगे। बाकी इतना लॉन्ग टाइम हो गया है, ये बुधवार बहुत लंबा पड़ेगा। आज से फिर 7 दिन है, तो मैं जानता हूँ दिन ज़्यादा है, लेकिन एक वीडियो में एक टाइप क्लियर, मुश्किल से 3-4 वीडियो होंगी एक चैप्टर की, और चैप्टर ऐसा हो जाएगा कोई भी क्वेश्चन एसएससी, बैंकिंग या कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत इनफ है। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये मैं अब भी कहूँगा और कहता रहूँगा। जब तक मैं रीजनिंग पढ़ाऊँगा, जब तक मैं जीएस पढ़ाऊँगा, जब तक सर मैथ पढ़ाएंगे, जब तक सर हिंदी पढ़ाएंगे, वो प्रैक्टिस की मना नहीं करेंगे। प्रैक्टिस तो आपको करनी है। किताबें पढ़ के एग्जाम क्लियर नहीं होंगे बिना प्रैक्टिस के, तो ये आपको प्रैक्टिस करते रहना है। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। आप सभी के लाइव कमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप डेली इस तरह से कमेंट करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं हमारा, और उसी हौसले के चलते हम आपको वीडियोस के लिए दिन रात मेहनत करके कंटेंट दे रहे हैं, और इस कंटेंट का भी आप फ़ायदा उठाएं। कोई आपका चार्जेबल नहीं है, जो भी हमें पैसा मिल रहा है वो मिल तो आपके अकॉर्डिंग ही मिल रहा है। आप व्यूज़ देते हैं हमें, उसी से मिल रहा है, लेकिन आपकी जेब से कुछ नहीं जाता है। सिर्फ आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें। आजकल सस्ता नेट है, बहुत ही सस्ता है इंटरनेट, तो आप रिचार्ज कराएं और पढ़ते रहें। कोई ऐसे ना सोचें कि ये मतलब पैसे कमा रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है यार। पैसे तो सभी कमाओगे, आप लोग भी पैसे कमाओगे, ये तो कुछ नहीं कमा रहे। जॉब लगती है सरकारी, ये तो कुछ पैसा नहीं है। आज 7-8 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार से क्या होता है यार, कुछ नहीं होता। अपना आज आप हो, कल नहीं हो, तो ये तो सपोर्ट हमेशा नहीं रहने वाला। हो सकता है ज़्यादा भी हो, बहुत आगे भी निकल जाए, हो सकता है यहाँ भी रुक जाए। तो कहने का मतलब है, दूसरे की खुशी से आप ये मत सोचो कि ये यहाँ तक जा रहा है, जाने दो यार उसको। आप भी कोशिश करो उसे पकड़ने की। अगर आप में टैलेंट है इतना कि मैं अगर यूट्यूब पे चैनल बना कर पढ़ा सकता हूँ, तो बिल्कुल आप फ्री में सभी की तैयारी कराएं। बहुत अच्छी बात है। ये डिसीज़न मैंने भी काफ़ी समय पहले लिया था, और पैसे कमाने का कोई उद्देश्य नहीं था। सिर्फ यही उद्देश्य था कि जो लोग कोचिंग नहीं जा पाते हैं वो भी कनेक्ट हो सकें हमसे, और वो भी ऐसी पढ़ाई पढ़ सकें जो उनको पैसे दे करके पढ़ाई जाती है। तो थैंक यू दोस्तों। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। बाकी अभी जीएस की वीडियो शुक्रवार को है, बाकी वीडियो डेली मिलेंगी। कल आपको मैथ की मिलेगी 8 बजे, परसों शुक्रवार को 7 बजे आपको जीएस और 8 बजे मैथ नहीं हिंदी, ठीक है। शनिवार को 8 बजे मैथ, रविवार को करंट अफेयर होगी सुबह 5 बजे। तो थैंक यू एक बार फिर से आप सभी से। जय हिंद, वंदे मातरम।